तो हम देख सकते हैं कि आज जो 3 प्रतिमाएं हमारे सामने मौजूद हैं, तीनों प्रतिमाओं में एक खूबसूरती है, वो ये है कि उन्होंने इस समाज के लिए, इस देश के निर्माण के लिए और इस तमाम लोगों की आजादी के लिए, शिक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये छोटी बात नहीं है और ये उस दौर में चल रहा था जहां की आपको स्कूल जाना मुमकिन नहीं था, आपके लिए स्कूल की सुविधा नहीं थी और कहीं स्कूल था भी तो आप जा नहीं पा रहे थे। लेकिन आपने तमाम बंधनों को तोड़ते हुए वहां तक पहुंचे और एक शहादत दी और उसका नतीजा है, हम जानते हैं कि इस देश में शिक्षा की जिम्मेदारी परंपरागत तौर पर कुछ खास किस्म के लोगों को दी गई थी। कहा गया था कि इस देश के अपर कास्ट लोगों को ही शिक्षा लेने और देने का हक है, बाकी हम जैसे लोगों के पास तो यह हक भी नहीं था। हम सब ने महाभारत की कहानियां पढ़ी है कि किस तरीके से एकलव्य को भी जब शिक्षा लेने की जरूरत पड़ी थी तो उसे भी किसी गुरु ने शिक्षा नहीं दी, उन्होंने भी जो है एक मिट्टी का पुतला बना करके उस मिट्टी को अपना गुरु बनाया और तब उन्होंने शिक्षा लेने की शुरुआत की थी। हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से कालीबाई कलाशवा को गोलियों से छंदी कर दिया गया। हमने देखा कि किस तरीके से उनके गुरु को बांध करके घसीटा गया, किस तरीके से उस स्कूल को यहाँ की रजवाड़ों की पुलिस और अंग्रेजी पुलिस ने खत्म करने की साजिश रची थी। एक बात यहाँ से कहना बहुत जरूरी है साथियों, ये शिक्षा ही वो हथियार है हमारे सामने जो इस देश को और इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हम जानते हैं कि कलम में वो ताकत है जो हर एक व्यक्ति का, किसी देश का मुस्तकबिल लिख सकता है, भविष्य लिख सकता है। इधर एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है संविधान के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारे पुरखों ने एक संविधान हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए दिया था, लेकिन क्या हम बिना शिक्षा के उस संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। और आज जिस तरीके की चुनौती हमारे सामने है, हमारे देश के जो हुक्मरान बन के जो लोग बैठे हैं, दिल्ली में जो गद्दी पर बैठे हैं, यहाँ जयपुर में जो लोग गद्दी पर बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, वो आज हमारे खिलाफ हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जल जंगल और जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं और हमें जो संविधान में जो अधिकार दिया गया उसे भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें अपना संविधान बचाना है, अगर हमें अपना अधिकार बचाना है, जल जंगल और जमीन को बचाना है, तो हमें पढ़ना होगा। बिना पढ़े कोई आपको संवैधानिक हक नहीं देने वाला, ये याद रखिएगा साथियों। पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं है कि आप किसी स्कूल में गए, किसी कॉलेज में गए जहां से एक सर्टिफिकेट आपको पास होने का मिला, वो सर्टिफिकेट सिर्फ आपकी पढ़ाई का मायने नहीं तय करता है। पढ़ाई का मतलब है कि क्या आप अपने समाज के हक और अधिकारों के लिए जागरूक हैं या नहीं है। अगर आपने अपनी शिक्षा को सिर्फ नौकरी तक सीमित रखा कि ये सर्टिफिकेट हमें नौकरी दिलाने में मदद करेगा, तो यकीन मानिए शिक्षा का मतलब अधूरा है। अगर आप शिक्षा का पूरा मतलब जानना चाहते हैं तो शिक्षा का मतलब है कि क्या आप अपने हक हुकूक के लिए जागृत हुए, आपको चेतना पाई या नहीं पाई। और अगर आपने वो चेतना नहीं आई पढ़ने के बावजूद, तो यकीन मानिए कि वो जो शिक्षा, जो सर्टिफिकेट आपको दिया है, वो आपका सिर्फ पेट भर पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। और पेट भरने के लिए तो और भी तमाम साधन हमारे सामने हैं। मजदूरी करके भी हमारे पुरखे पेट भरते हैं, खेती करके भी पेट भरते हैं, पत्थर तोड़ के भी पेट भरते हैं। फिर इस कागज की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ ये कागज हमारे पेट भरने के लिए है? तो नहीं साथी, इसका एक मतलब है। हम सब ने बाबा साहब की कहानी सुनी है कि उनके पास कलम की वो ताकत थी जो उन्होंने इस देश के संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हम सब जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा के भीतर बैठ करके जब आदिवासियों का भविष्य लिखा था, तो उससे पहले वो भी इस देश में और इस देश के बाहर, खास करके विदेशों में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में और देश से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पढ़ाई की थी, पढ़ाया था, नौकरियां की थी और तब जाकर के उन्होंने हमारे लोगों को हक और अधिकार दिया था। कोई और आपको अधिकार देने वाला नहीं था, हमारे आदिवासी पुरखे थे जिन्होंने हमें यह अधिकार दिया था।
अगर हमें उन अधिकारों को बचाए रखना है तो जरूरी है कि हम शिक्षित हो और शिक्षित होकर के उनके प्रति जागृत हो। आज जिस तरीके का हमला हमारे ऊपर है, हम सब लोगों ने देखा कि हमारे लिए बहुत सारे कानून बने। यहाँ जयपुर में जो सरकार बैठी है वो भी कानून बनाती है, दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो भी कानून बनाती है, लेकिन एक तरफ वो कानून बनाती है और दूसरी तरफ उनके प्यादे आते हैं और उसी कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से हमारी जमीनों को छीन लिया गया, किस तरीके से हमारे जंगल छीन लिए गए। और हम सब लोग आज की तारीख में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप जो है धर्म को बचाने की लड़ाई लड़ लीजिए। उन्होंने कह दिया कि धर्म खतरे में है और वो चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके परिवार के बाकी के सदस्य धर्म को बचाने के लिए हथियार लेकर के निकल जाए। कोई कहता है मस्जिद पे हमले कर दो, कोई कह रहा है चर्च पर हमले कर दे, कोई कहता है कि मंदिर पे हमले कर दो। लेकिन साथियों यकीन मानिए, वो लोग जो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म है, कोई भी धर्म खतरे में है, तो यकीन मानिए उनका कोई धर्म खतरे में नहीं है। हम सब लोग जानते हैं कि इस देश के गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है। हम सब लोग जानते हैं कि तमाम मंत्रियों के बेटे कहीं किसी दूसरे राज्य में मंत्री है तो किसी का बेटा मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है, उनमें से किसी का बेटा। हम सब ने देखा कि धर्म बचाने की लड़ाई में आगे नहीं आया। तो हमें भी इंश्योर यहाँ से करना है कि धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अपना धर्म बचाए, जिनको लगता है धर्म खतरे में है वो धर्म बचाए। हमें अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बचाना है। और जब हम लोग अपने स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बचा लेंगे, हम अपने शिक्षा को बचा लेंगे, तो यकीन मानिए हम अपना भविष्य भी बचा लेंगे। एक चीज, एक आखिरी बात मैं कहकर के खत्म करूंगा। अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जो साथी रिटायरमेंट हुए हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटी थी। कई साथी ऐसे थे जो टीचर्स डिपार्टमेंट से थे, कई रोडवेज से साथी थे और अलग अलग डिपार्टमेंट से थे, लेकिन तमाम साथियों के बीच में एक कॉमन चीज थी। कोई 3rd ग्रेड के लेवल पर था, छोटे जो पदों का जो निचले स्तर के जो पद है उन्हीं पर ज्यादातर साथी हैं। साथी एक चीज बताइए, आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर हम लोग 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में रहे तो हमारे होने का क्या मतलब है? अगर हम लोग नौकरी के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये बताइए कि हम लोग IAS, IPS, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कब बनेंगे? क्या और हम लोग इंतजार करने वाले हैं? तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमसे कई कदम आगे तक जाएं। वो मेरी तरह किसी विश्वविद्यालय के भीतर बैठ करके पढ़ाए, वो हमसे भी आगे जाकर के किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने, वो और भी आगे जाए। इस देश की सरकार को चलाने में जो सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर की भूमिका होती है वो भूमिका को अदा करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लोग उस भूमिका को जो है अदा करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि जो साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो साथी आने वाले दिनों में इस काम को बखूबी अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, भूल जोहार।